हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और शुरुआत है लेकिन मेहनत करना है और अगले साल के लिए तैयारी करना है। ठीक है, तो आज आपके सामने है चैप्टर नंबर 2 का पॉलिनोमियल है, जिसमें हम समझेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। 2.2 ठीक है, इसमें हम क्या समझेंगे, कंसेप्ट के साथ साथ सॉल्यूशन। ठीक है, क्लास 10th के लिए है कि नहीं। क्लास 10th बोर्ड के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसके पहले हम जो बनाए थे वीडियो बहुत ही आसान था, आप उसे नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देखकर सीख सकें। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है कि किसी बहुपद में जो हमारा है, ये बहुपद में शून्यकों और गुणांकों में संबंध। देखो, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण। हमको इसके बारे में समझना है, द्विघात समीकरण के बारे में। तो देखो, इसका जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म का होता है। ठीक है, ठीक है। इसका जो गुणांक है, गुणांक माने क्या समझना। गुणांक का मतलब होता है चर के साथ जो संख्या गुणा में रहता है वो क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। जैसे एक्स अक्ष का यहाँ पे ए है, एक्स का क्या है बी है, यहाँ पे सी है। ठीक है, ये गुणांक होता है। तो गुणांकों और शून्यकों में क्या हमको निकालना है, संबंध। तो इसे मान लेते हैं द्विघात समीकरण है, तो इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। इसके कितने शून्यक होंगे, इसके शून्यक होंगे कितना, इसके शून्यक होंगे 2। ठीक है, कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि अल्फा और बीटा क्या है, 2 शून्यक है। और इसका योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बटा ए। कंसेप्ट है। ठीक है, क्या है, कंसेप्ट। और ये नहीं समझेंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है सी बटा ए। क्या होता है, सी बटा ए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा, इसको हम अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। ठीक है, ये होता है। ठीक है, एक कंसेप्ट है। द्विघात बहुपद है, इसका क्या हो सकता है, तो यदि इसका अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो मान लेंगे। ठीक है, माना कि अल्फा, बीटा तथा गामा कितने शून्यक है, 3 शून्यक, 3 शून्यक। ठीक है, संबंध कैसे होगा, पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कहा जाएगा माइनस बी बटा ए। दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा सी बटा ए हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटा ए हो जाएगा। ये संबंध होगा, इसके 3 संबंध होंगे। तो ये त्रिघात बहुपद के लिए संबंध होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का हो जाएगा माइनस बी बटा ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और अल्फा गामा का होगा सी बटा ए। अल्टरनेट चलेगा, प्लस पहले माइनस, यहाँ देखो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, तो बी का माइनस, तो माइनस बी बटा ए, फिर प्लस सी बटा ए और माइनस डी बटा ए। ठीक है, ए हमेशा नीचे सब में रहेगा, ऊपर ध्यान देना है कैसे चलता है ऐसे। ठीक है, ये ध्यान देना कि तीनों पहले जोड़ में, फिर दो का, फिर तीनों साथ में। यह है त्रिघात बहुपद के लिए। ठीक है, यदि हमारे पास शून्यकों का योग और गुणनफल दिए हों, योग दे दिया जाए शून्यक का और गुणनफल दे दिया जाए, इसे माने मतलब कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहे और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहे, तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ये वाला होता है। याद रखना, इसको आप रिमेंबर कर लो। ठीक है, या तो फिर ऐसे होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ऐसे समझो सबसे अच्छा आसान भाषा में। ठीक है, ये तो आसान है, इससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कि एक ही ध्यान देना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है।
एक उधर एक से भगा दे दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0 ऐसा होता है। तो ऐसा हम पुट करेंगे, तो यदि हम b बटा ए का मान पुट कर देंगे तो हो जाएगा c बटा ए का मान पुट कर देंगे तो तभी निकलेगा। तो द्विघात समीकरण ये होता है। यदि बोलेगा इसका द्विघात बहुपद बोलेगा, द्विघात बहुपद पूछेगा कि इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करो, ये तो समीकरण है। समीकरण में होता क्या है, इक्वल 0। तो हम क्या करेंगे, इस 0 को हटा देंगे, हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया बहुपद, ठीक है। और ये हो गया समीकरण, ठीक है। तो इसको याद रखना है और इस पर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल कहता है, उदाहरण नंबर 2, द्विघात बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। मतलब हमारे पास px का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। बोल रहा है कि शून्य पहले ज्ञात करो, क्या निकालना है, शून्य। और आगे बोला है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या निकालना है, संबंध बताओ, और जांच भी करना है, संबंध बताना है। तो सबसे पहले हम शून्य निकालते, शून्य, ठीक है। शून्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करो, गुणनखंड करने आता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे x प्लस 2, कॉमन निकालेंगे 5x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5, यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये निकल गया शून्य। अब इसी को क्या मानेंगे, इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा बराबर -5, और इसी को बीटा मान लेते हैं, बीटा बराबर -2। तो हमको पूछा कि प्लस निकालो शून्य, ये हमारा शून्य हो गया। आगे बोला है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। तो पहला हम जानते हैं संबंध में क्या हमको जांच करना है, जांच करना है कि हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बटा ए होता है, यही होता है ना। और ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा का होता है सी बटा ए होता है। इसी पर पुट कर दो, तो अल्फ़ा का मान कितना हमारे पास है -5, बीटा कितना हमारे पास है -2, इक्वल टू माइनस बी का मान कितना है, यहाँ पर ध्यान दो, ये वाला 7, और ए का मान कितना है 1। ध्यान दो, -5 प्लस -2 -7 बराबर -7 बराबर हो गया कि नहीं, ये जांच हो गया पहला। इसका देखो, अल्फ़ा का मान -5, बीटा का मान -2, सी का मान कितना 10 बटा ए का मान कितना 1, ए का मान कितना, ए का मान हमारा हो जाएगा, ठीक है 1, प्लस 5 10 बराबर 10, ये हो गया जांच। तो यहाँ पे शून्य भी निकल गया, यहाँ पे जांच भी हो गया। आगे है एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3, क्या निकालना है, शून्य निकालो और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। देख लो, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 3, एक्स बराबर प्लस माइनस √3 का हो जाएगा √3। तो हमारे पास x बराबर प्लस √3 और x बराबर माइनस √3। कोई दिक्कत, ये निकल गया शून्य का। जांच करो, तब जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बटा ए, अल्फ़ा का मान √3, बीटा का मान -√3 माइनस बी, तो बी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ए का मान 1, तो ये 0 बराबर 0। कोई दिक्कत। और अल्फ़ा इंटू बीटा का हो जाएगा सी बटा ए, अल्फ़ा का मान √3 और बीटा का मान -√3 नहीं बराबर सी का मान कितना -3 बटा 1, प्लस माइनस माइनस और √3 बराबर -3, √9 का वर्गमूल 3, तो -3 बराबर -3। कोई दिक्कत, ये भी जांच हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर बी जीरो है, ठीक है। अब इसको ऐसा तोड़ा जाए, ध्यान देना एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3 इस फॉर्म में है, ध्यान देना। ये मस्त समझना कि सर जीरो कैसे लिख दिए इसे, ठीक है। रियल में इस फॉर्म में, बट इसको हम ऐसे भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, बस समझना है कि यदि यहाँ पे ए का मान दिया इसी का बी है, बी मतलब जो नहीं है वो समझो जीरो, ठीक है। कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। क्या क्या गिवन है देख लो। गिवन हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया हुआ है। समझ में आया? कोई दिक्कत? समझने में नहीं दिक्कत हुआ होगा। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर का मान माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2 बराबर 0। यहाँ देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये निकल गया क्या? द्विघात समीकरण निकल गया। तो हम बहुपद निकालना है ना, तो हमने क्या सिखाया था कि बहुपद निकालने के लिए 0 को हटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। कोई दिक्कत? ये हमारा द्विघात बहुपद निकल गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बहुत ही आसान है। तो कॉन्सेप्ट समझो, और इतना गारंटी है कि 100 में 100 आने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। और कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो हवा टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जो सीखा वो था एग्जाम्पल। अब हम जो बनाने जा रहे हैं वो हमारा एक्सरसाइज है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए और जांच भी करना है, ठीक है। निकालो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। एक्स को जिसको गुणनखंड आता है उसको दिक्कत नहीं होने वाला है शून्य निकालने में, ठीक है। और जिसको गुणनखंड नहीं आता है उसको दिक्कत होगा, जिसको आता है उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। ये गुणनखंड के आधार पर ही शून्य के यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे x बराबर 4 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा -2। इसी को हम मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा? ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा रहेगा, ठीक है। अब संबंध देखो, संबंध में हम क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। कोई दिक्कत? 4 प्लस -2 बराबर b का मान कितना है -2/1, कितना हो जाएगा 4 - 2 बराबर 2, 2 बराबर 2। कोई दिक्कत? समस्या बताओ। और अल्फा इंटू बीटा का हो जाएगा 4 गुना -2, c का मान -8/1, तो -8 बराबर -8। कोई दिक्कत? तो ये हो गया जांच, ये हो गया शून्यक। ये हमारा क्या हो गया? ये शून्यक हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा जांच हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है, देख लो, हल करो। हल करना है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे s, यहाँ पे s, यहाँ प्लस का साइन रहेगा। अब यहाँ पे 2s को निकालेंगे तो s - 1 हो जाएगा और लेंगे तो क्या रहेगा 2s - 1 बराबर 0, ठीक है। तो देखो तो 2s - 1 2s - 1 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा ये 2s - 1 बराबर 0, तो s बराबर 1/2। ऐसे कितना हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0,
एक्स बराबर 1/2। ये हमारा अल्फा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बीटा। अब निकालो संबंध, निकालो संबंध का अंत अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, है कि नहीं। तो अल्फा कितना है 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी माइनस 4 बटा कितना 4, इस जगह 2/2 ये हो जाएगा। यहाँ फार्मूला से माइनस और यहाँ माइनस है पहले से, ठीक है, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा कितना 4/4, ये काट देंगे तो 1 बराबर 1। यहाँ 1/2 इंटू 1/2 बराबर सी का मान कितना 1/4, तो 1/4 1/4, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में दिक्कत नहीं है, बस हम हमेशा बोलेंगे कि कंसेप्ट पर ध्यान दो, आसान है, ठीक है। 6x² - 3 इसको सजा लो पहले। 6x² - 7x - 3 बराबर 6 या 18 हो रहा है। कितना हो रहा है 18। तो कितना हम करेंगे कि अच्छा 9 दूनी 18, 6x² - 9x प्लस 2x - 3 बराबर 0। 3x को मैं निकालेंगे तो 2x - 3 और प्लस 1 को मैं निकालेंगे तो 2x - 3 बराबर 0। तो 3x प्लस 1 बराबर 0 ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे 2x - 3, ठीक है, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे इसको 3x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1/3, यहाँ पे 2x - 3 बराबर 0, x बराबर 3/2। समस्या नहीं है। अब जांच वही करना है, जांच कर लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा देख लो कितना दिया हुआ -1/3 प्लस 3/2 बराबर माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए, माइनस बी कितना है 7 है, तो -7 माइनस इंटू -7 हो जाएगा और ए का मान 6। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो -2 प्लस 9 7/6 कितना होगा 7/6 और 7/6, ठीक है, कोई दिक्कत। ए हो गया। यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा -1/3 गुना 3/2, सी का मान कितना, सी का मान -3/6, तो -3/6 बराबर है ना। तो जब आप गुणनखंड सही करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, और गुणनखंड सही नहीं करोगे ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। 4u² प्लस 8u बराबर, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है एकदम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बाबू। यहाँ से 4u कॉमन निकालेंगे, क्या बनेगा, यहाँ 4u कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ 4 बाहर हो गया, u बचा, यहाँ पे u बाहर हो गया, 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बीटा का मान कितना -2, 4 दूनी 8, तो -2 बराबर -2, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, सॉरी यहाँ पे सी बटा ए हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा बता दो 0 गुने -2 है कि नहीं, और सी का मान कितना 0/4, तो 0 बराबर 0। t² - 15, t² - 15 बराबर 0, तो t² बराबर 15, t बराबर प्लस माइनस √15, t बराबर √15 और t बराबर -√15, ठीक है। संबंध देखो, संबंध क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान √15 माइनस √15, बी का मान 0/1, 0 बराबर 0, ए √15 गुने -√15, सी का मान कितना -15/1, इस कितना -√225 -15, इसका वर्गमूल कितना 15,
है कि नहीं, कोई दिक्कत। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, देखो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। 4 तिया 12, 4 तिया तो 3x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। 3x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1 माइनस 4 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0। क्या हो जाएगा, देखो तो क्या हो जाएगा बताओ। 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। x बराबर 4/3, x बराबर माइनस 1। ठीक है, ये हमारा अल्फा, ये हमारा क्या हो जाएगा बीटा। देख लो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना माइनस b/a। तुम्हारा अल्फा का मान कितना हो जाएगा 4/3 प्लस बीटा का मान -1 बराबर माइनस b -1/3। 4/3 -1 बराबर -1/3। तो यहाँ माइनस फार्मूला यहाँ प्लस जाएगा, फार्मूला से माइनस और क्वेश्चन से माइनस, तो यहाँ प्लस जाएगा कि कितना जाएगा 4 - 3/3 1/3 तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर। कोई दिक्कत समझने में, समस्या समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a होता है। मान पुट करो, अल्फा का मान 4/3 -1, सी का मान कितना है -4/3 तो -4/3 -4/3 है कि नहीं। कोई आसान क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 0.04, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 0.04। ठीक है, देखो एक्स बराबर देखो तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4/100 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2/10 प्लस माइनस 0.2 हो गया ना। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0.2 और एक्स बराबर -0.2। बाकी संबंध है से आप ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस b/a पुट कर देना है और अल्फा इंटू बीटा का मान c/a पुट कर देना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, मतलब लगभग सारा प्रश्न हम हल कर दिए। ठीक है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बस इतना कोशिश करना है कि प्रयास करना है, अभ्यास करना है, प्रयास करना है, अभ्यास करना है। अभ्यास करोगे, प्रयास करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। कहता है द्विघात बहुपद निकालना है और शून्यकों का योग गुणनफल दिया हुआ। तो यहाँ पर देखो ये अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया हुआ। हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4x प्लस -1 है, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं -1 बराबर 0। यहाँ भी इनके जोड़ निकालो। 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, इसको उधर कर दो। 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 और हमारा जो बहुपद निकलेगा 0 हटा दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। समस्या कोई दिक्कत। उसी प्रकार से हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा इंटू बीटा 1/3 का है। पहले बोल दिया कि शून्यकों का योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ। तो पहला जो दिया है वो योग है, दूसरा जो दिया हुआ वो गुणनफल है। तो हम जानते हैं वी नो दैट। ठीक है, हम क्या जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 है कि नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा बाबू, क्या हो जाएगा देखो तो
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है √2x प्लस 1/3। इसका भिन्न की जोड़ निकालो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। 0 हटा दो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें देखो तुम्हारे पास दिया हुआ क्या है, गिवन हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5। हम जानते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना 0x प्लस √5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0 इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस √5। दिस इज आंसर। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 और वी नो दैट हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। 0 हटा दो, है ना आसान। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो क्या हो जाएगा देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना माइनस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। भिन्न का जोड़ निकालने आता है, आराम से निकल जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 इम्प्लाई दैट 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार यहाँ देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1 है। तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा बताओ। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखा तो एक्स स्क्वायर ये तो हो गया, आराम से निकल गया। यहाँ पे हम डाल देंगे 4x प्लस 1 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है कि नहीं। कोई क्वेश्चन है आगे देखो तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √3 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर माइनस √3। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बताओ, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस √3x माइनस √3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखा तो ये तो हो गया। और हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस √3x माइनस √3। 0 तो नहीं रखना है, 0 नहीं रखना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या है कि इक्वल टू 0 रहेगा उस समीकरण का, हमको बहुपद निकालना है तो बहुपद में 0 हटा देना है। ठीक है, यहाँ देखो अल्फ़ा प्लस √7r और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/8। तो हम क्या जानते हैं वी
नो दैट। हम क्या जानते हैं बताओ तो? हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ देखो तो -√7x और तुम्हारा हो जाएगा प्लस 1/8 बराबर 0। निकालो एलसीएम 8, ठीक है। 8x² माइनस 8√7x प्लस 1 बराबर 0। 8x² माइनस 8√7x प्लस 1 बराबर 0। तो इम्प्लाई दैट 8x² माइनस 8√7x प्लस 1 दिस इज हमारा आंसर। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं। और बनाना कोई बड़ी बात नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार से आई होप कि बहुत ही समझ में आया होगा, ठीक है। कितना सुंदर है कि नहीं? तो नहीं समझ में आया है, कंसेप्ट ध्यान दो और अभ्यास करो, प्रयास करो, अभ्यास करो, ठीक है। अभ्यास करो, ठीक है, प्रयास करो, ठीक है। और कंसेप्ट क्लियर रखो, कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। बहुत ही आसान है, बहुत मज़ा लगेगा, बनाओगे जितना बार बनाओगे उतना फ़ायदा है, जितना बार बनाओगे उतना फ़ायदा है। कहावत में एक कोमल सा रस्सी एक पत्थर को काट देता है, कब? जब उस रास्ते से बार बार आता है, बार बार आता है, तो एक कोमल सा रस्सी उस पत्थर को काट देता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।